मक्कम किसान या मखान का किसान छात्रों, जब तक बीपीएससी यूपीएससी या बच्चों के एग्जामिनेशन में चोरी नहीं रुकेगी, होली पार, रामनवमी पार, दीपावली पार, ईद पार, बकरीद पार, रमजान पर, बुध पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब संघर्ष के लिए कांग्रेस निकली है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। मक्कम किसान या मखान का किसान छात्रों पर जुल्म बंद करो, किसान युवा छात्र अपने अधिकार के लिए किसी युवा का खून न खोला। इनकलाब जिंदाबाद, बेगूसराय का किसान जिंदाबाद, बेगूसराय का युवा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मक्का मखान का दाम देना होगा, मक्का मखान का दाम देना होगा, नहीं तो इनकलाब सीमांचल के हित के सवाल पर साथ दो, साथियों साथ दो। अरे बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र को वापस करो, केंद्रीय मंत्री जवाब दे। बेगूसराय की जनता जिंदाबाद, वापस करना होगा, अपना हिस्सा कैसे लोगे। सीमांचल, कोसी और बेगूसराय हम प्रदेश में देना होगा। मुकेश का, ओम प्रकाश सबका रहता है, हमारी बहनें वो लगे रहते हैं। मैं तेलंगा हम बेगूसराय को भारत में नंबर 1 जो सपना था तो नेहरू जी के समय से आज तक, ये मैं आपको बता दूं। मक्कम किसान या मखान का किसान, हमारी लड़ाई है किसान के यूरिया को लेकर। ये हमारा यूरिया 450 में क्यों? किसान के सामने बातचीत की, हमने कहा है ये नहीं चलेगा, वो फुर्सत है नहीं। 3 बार मंत्री रहे, एक ईंटा उन्होंने नहीं लगाया, बेगूसराय में एक ईंटा नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ बेगूसराय की जनता और गरीब के लिए, उनके पास कोई सपना नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बात नहीं करते हैं हमारे युवा की, वो बात नहीं करते हैं हमारे किसान की, वो बात नहीं करते हैं हमारे व्यापारी की, वो बात नहीं करते हैं हमारे छात्र की, वो बात नहीं करते हैं बेगूसराय के पलायन की, वो बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की। हम जब सदन में खड़े हुए तो गिरिराज जी हमको कहने लगे, इससे कहिए ना, इससे लड़िए ना। आगे में कृषि मंत्री थे और लगातार हमारा प्रोटेस्ट जारी रहा। इसीलिए हम अपने नेता लोगों को खबर किए, सभी साथी को, चाहे वो कांग्रेस युवा मोर्चा हो, छात्र हो, चाहे हमारे जितने साथी, संजय जी, दादा, हमारे पास सभी लोग, विपिन, सबको हम लोगों ने खबर किया, मुखिया जी। और बेगूसराय के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, एक नहीं 100 कृषि मंत्री पैदा लेगा, तब भी मक्का अनुसंधान केंद्र को यहां से ले जाने की औकात नहीं रखेगा। लड़ाई आर पार होगी, आप बेफिक्र रहिए। इसीलिए हम लोगों ने आज एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा। हम भारत सरकार और बिहार सरकार को ये बताना चाहते हैं, बीजेपी इफ्तार पार्टी को लेकर मोबाइल नीचे राजनीति को घेरती है। अब नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। चुनावी माहौल है, इसीलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश को गाली देना है और विपक्ष जो है चुनावी माहौल में मेढक की तरह निकलते हैं और जाके होली उन्हें याद नहीं आता, रामनवमी याद नहीं आता। चुनाव के लिए वो कभी सीमांचल में जाते हैं। आज तक जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। आज हमारे लीडर छात्र के अध्यक्ष कन्हैया जी और हमारे प्रभारी वेलारू जी, कन्हैया जी ने हमें कहा कि बेगूसराय में आप लड़िए, उस लड़ाई को इधर मैं लड़ रहा हूँ। जब संघर्ष के लिए कांग्रेस निकली है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। जब एनआरसी में गायब, जब आप पक्ष में गायब, तलाक में गायब, तो आप ये रोजा दे करके आप मुसलमान या अंबेडकर या ST/SC के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को भटकाते हैं। कांग्रेस ने OBC और ST को 43% आरक्षण तेलंगाना में दे दिया। सर कहा ST को हम देंगे, OBC को देंगे, ऊंची जात को 10%। ये हिम्मत कांग्रेस को है। बेगूसराय बनाने की हिम्मत कांग्रेस को थी, कृष्ण बाबू को थी, आज कभी दिनकर की सोच थी। इसीलिए होली पर, रामनवमी पर, दीपावली पर, ईद पर, बकरीद पर, रमजान पर, बुध पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करता हूं। मेरा आग्रह है विकास की राजनीति कीजिए, जाति और संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण के दुश्मन मत। विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार अकेला संघर्ष करेंगे, बड़े भाई की भूमिका होगी, गठबंधन के साथ लड़ेंगे, नेतृत्व कांग्रेस। सर विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार जो है एक्टिव हो गए, पलायन रोको और नौकरी दो। सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी भूमिका है। कन्हैया जी और प्रभारी को एक जिम्मेदारी दी गई है, वो कांग्रेस के संघर्ष के साथ खड़े हैं। हम बेगूसराय में हैं, हर आदमी की भूमिका है। मेरी लड़ाई किसान को लेके है, कन्हैया जी की लड़ाई रोजगार। नायक नहीं खलनायक है नीतीश कुमार। RJD ने बैनर लगाया बाहर, उनको शोभा नहीं देती, साथ रहे हैं। जो सम्मान अपने पिता के लिए है, वही सम्मान नीतीश कुमार के लिए रखिए। सर मैंने पहले कहा कि ये सब मुद्दा राजनीति नहीं है, मुद्दा है किसान, मुद्दा है DAP, मुद्दा है यूरिया, मुद्दा है कनेक्शन बिजली, मुद्दा है अनुसंधान केंद्र, मुद्दा है मखान और मक्का, मुद्दा है दूध, मुद्दा है बेगूसराय को बचाना, मुद्दा होली में भी हम लोग पूरा बिहार किए। अब रामायण में हम लोग रामनवमी में सड़कों पर रहेंगे। बीजेपी के पास यदि मुद्दा होता तो आज 5 मिनट में चीन 300 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी बना लिया। इस देश के बाहर पानी मिनरल नहीं पीते हैं, नदियों का पानी पीते हैं जो सबसे साफ है, हवा सबसे ज्यादा साफ है। बिहार विक्रमशिला, नालंदा, महात्मा बुद्ध, महाभारत का कर्ण की वो भूमि, पीछे करो भाई, गुरु गोविंद, विश्वामित्र, सीता, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर की धरती, महावीर की धरती, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, इधर से आ रहा है, हमारी जो तहजीब रही है, उसको बिहार दिवस हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, हम अपने गीता, शिव, रामायण, बाइबिल और बुद्धवादी सोच को हम कैसे रक्षा करेंगे, हम समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कैसे रोकें, गुरु लड़ेंगे, हम युवा छात्रों की खुशियों को कैसे ढूंढेंगे, हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, अपराधी और माफियाओं की और पदाधिकारी की लूट को मिटाने की बात करते हैं। बिहार दिवस पर हम संकल्प लेते हैं, जब तक बिहार को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, जब तक BPSC, UPSC या बच्चों के एग्जामिनेशन में चोरी नहीं रुकेंगे, जब तक दलाल और दलाली खत्म नहीं होगा, जब तक डबल इंजन और भारत सरकार की सरकार मक्का मखान का 3 गुना मूल्य और केंद्रित
फैक्ट्री नहीं बनाएंगे। आज हमारे पास नोटिफिकेशन ऑर्डर है गिरिराज का नोटिफिकेशन, इसका क्या कहते हैं, कृषि मंत्री का। उन्होंने जो क्वेश्चन का जवाब दिया कि हम लेके चले गए, उनका चिट्ठी है। ये देखिए, जो बेईमान लोग कहते हैं कि पप्पू यादव परमिट करते हैं, ये देखिए जवाब उसको। ये ऑर्डर है, क्वेश्चन का ऑर्डर है कि हम अनुसंधान केंद्र लेके चले गए। ये उसका हिंदी में ऑर्डर, ये पढ़िए, ये देखिए, ये ऑर्डर है कि हम यहाँ से लेके चले गए। पीछे कीजिए ना, आपने अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। गिरिराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप मेरे यहाँ हर दिन भुट्टा खाते थे, याद होगा, हम दोनों साथ रहते थे। आप 3 बार मंत्री बने, एक ईटा बिहार में नहीं लगा। ये श्री बाबू का देन है, राज कवि दिनकर की सोच का देन है, ये वामपंथी संघर्ष का देन है कि आज भी बेगूसराय जिंदा है। गिरिराज जी, आपने एक ईटा नहीं लगाया, उल्टे मिथिला, कोसी, सीमांचल अंग और बेगूसराय की धरती को वीरान करने की कोशिश की। आप निर्लजता की सीमा पार कर गए। आप ठहाका लगाते हैं। सदन में पप्पू यादव हंगामा नहीं किया होता और कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर के घेरा नहीं होता, सदन के बाहर हम ना लड़े होते, तो आज जो ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करते हैं, ये लड़ाई नहीं होती। बेगूसराय के सभी नेताओं, मुखिया जी, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये सांकेतिक संदेश है। चाहे ये लड़ाई अभी हमने बातचीत की है माइंस मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, चाहे ये लड़ाई हमारे किसान के 700 एकड़ जमीन को जबरदस्ती उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया है। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, किसान पर जुल्म नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ, किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। ये पूरा लेटर, इसलिए प्रदेश के नेता भी और हम लोग आज ये संदेश दिए हैं भारत सरकार को, जरूरत पड़ेगी। आज डेनमार्क के बाद सबसे क्वालिटी वाला मक्का और सबसे अधिक मक्का हम सीमांचल, कोसी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मिथिलांचल में पैदा करते हैं। हम दुनिया को मक्का देते हैं और हमारे अनुसंधान केंद्र जो 94 में आया, जिसके बाद दुनिया ने मेरे मक्का को जाना। यदि इसको कोई छीनने का मेरा हक लेगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको ये बात बता देते हैं, इसीलिए बेगूसराय की धरती पर हम आए थे। सर, बिहार, इसीलिए हम बेगूसराय की धरती पर आए थे। ये उत्तर बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। यदि ये ऑर्डर नहीं निकाला तो रामनवमी के बाद हम पूरा मिथिला, कोसी, सीमांचल ईद और रामनवमी के बाद इसको बंद करेंगे। हम रामनवमी की भी, ईद की भी और साथ साथ बिहार दिवस की भी पुनः एक बार अपने संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। अपने गीता, रामायण, बाइबिल, बुद्ध के रास्ते चलकर आर्थिक आजादी का संकल्प लेते हैं। जब तक किसानों का मूल्य, जब तक मकान का मूल्य, मक्का का मूल्य 3 गुना नहीं होगा, बिचौलिया से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक खाद हमें 250 पर यूरिया और 600 पर हमको जब तक DAP नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई साफ है। इसीलिए हम बेगूसराय के किसान से अपील करते हैं, आप निकलिए, खगड़िया की, सीमांचल और कोसी और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। मैं धन्यवाद देता हूँ बेगूसराय के साथियों को और अपने नेताओं और पत्रकार जी। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।